हल्दीराम की बात करते हैं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैकस्टोन और उनकी पार्टनर कंपनियों ने हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर इच्छा जताई है। डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, हल्दीराम जो है फोकस में रहेगा और यहाँ पे बहुत एक गर्व की बात कहूँगा कि जो एक भारत की एक होम ग्रोन स्नैक्स ब्रांड है, जहाँ पे विलायती PVCs के जो है इंटरेस्ट देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे ब्लैकस्टोन और उनके जो पार्टनर कंपनीज़ हैं, उन्होंने हिस्सेदारी खरीदने की जो है आप कह सकते हैं इंटरेस्ट दिखाई है। लगभग 74 to 76% स्टेक की जो है एक्विजिशन कर सकते हैं। सूत्र के मुताबिक जो डील वैल्यू है, ये बड़ा आंकड़ा है, याद रखेगा। ऑलमोस्ट 65,000 से लेकर 70,000 करोड़ तक का ये डील वैल्यूएशन है, ऑलमोस्ट 8 to 8.5 बिलियन डॉलर्स का। और याद रखिए वित्त साल 2024 में एक्सपेक्टेड है कि जो इनके कंबाइंड स्नैक्स कारोबार के आंकड़े आए हैं, रेवेन्यू लगभग 14,500 करोड़ रुपए के रहेंगे। और जो कामकाजी मुनाफा है वो एक्सपेक्टेड है कि 2300 से 2500 करोड़ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और विशाल हल्दीराम है। और ऑफकोर्स ईटी के जो सूत्र हैं, वहाँ से पता चल रहा है कि ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के एंटिटीज़ हैं, वो एक नॉन बाइंडिंग ऑफर उन्होंने दिया है, जहाँ पे वो हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड की कंट्रोलिंग हिस्से जो है खरीद सकते हैं। बात करें तो बिज़नेस क्या रहने वाला है, सो दिल्ली और नागपुर का जो फैमिली रहेगा हल्दीराम का, उन दोनों को कंबाइन करके जो है इन कंपनीज के ऑफ़र आए हैं। और याद रखिए जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है 87 ईयर्स ओल्ड है और देश का सबसे बड़ा स्नैक्स का ब्रांड है। डील हुई तो ये भारत का सबसे बड़ा PE डील भी होगा। तो सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड, सबसे बड़ा PE डील, और लगभग 1800 करोड़ का जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो इस डील में लेकिन शामिल नहीं है। अगर हल्दीराम की बात करें कि कितना बड़ा दम है, तो याद रखिए ये भारत का सबसे बड़ा स्नैक्स और कन्वीनियंस फूड ब्रांड है ही। और 500 से ज़्यादा पैकेज फूड्स का जो है इनके टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने मिलेगा। 100 देशों से ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट्स है और US, UK, जापान देशों में तो उन्होंने फ्रेंचाइजी भी दी है। नमकीन, भुजिया, मिठाई और इत्यादि जो स्नैक्स है उनमें ये डील करते हैं। और जो बिज़नेस पे आगे जाते हुए फोकस रहेगा, वो नागपुर और दिल्ली दोनों बिजनेसेस को मर्जर करेंगे अगले 3 से लेकर 4 महीने में। उसके बाद जो है ये डील होगा। अगर ये डील के बारे में बात करें कारोबार में, तो एक दिल्ली का परिवार हुआ, एक नागपुर का परिवार हुआ। ये मर्जर के बाद जो है दिल्ली परिवार के पास लगभग 55% स्टेक रहेगा, वही नागपुर के परिवार के पास 45% स्टेक रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, पूर्वी भारत के जो हल्दीराम्स है वहाँ पे उनको जो है डील में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये तो हमने डील कॉन्टोर्स बता दिए, डील के इंटरेस्ट बता दिए, लेकिन उनके जो लिस्टेड पीयर्स है उनके क्या वैल्यूएशंस आ रहे हैं। तो हमने एक रेशियो निकाला है मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो का। यहाँ पे देखें तो बीकाजी का हायर साइड में 5.7 टाइम्स का रेशियो है, वही प्रताप स्नैक्स का कम है 1.3 टाइम्स, और गोपाल स्नैक्स का मॉडरेट है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का। तो ऑफकोर्स हल्दीराम्स पे जो है पूरी बाजार की फोकस रहेगी और उसके कारण जो एथनिक स्नैक्स जो बोलते हैं कैटेगरी, उसमें भी री रेटिंग देखने मिल सकता है। निक्स टैक्स कैटेगरी में री रेटिंग देखने को मिल सकता है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ी खबर देने के